ये जाने महाराज कि प्रथा क्यों बंद करनी और ये प्रथा क्यों है, क्योंकि स्पष्ट सभी जानते हैं और सुखदेव मुनि भी कह रहे हैं कि जीव की परम गति जीव के कर्म में छिपी होती है। जो जीव है ना उनके कर्म से बाहर नहीं होते। और कृष्ण ने भी यही नंद बाबा से कहा, महाराज यही कहा, बाबा ये आप इतना सब तैयारी कर रहे हैं यज्ञ की सामग्रियों की, ये क्यों कर रहे हैं? मेरा मानना ये है कि इंद्र कोई नहीं होता, इंद्र तो एक मामूली सा देव है। जीव को जो कुछ भी मिलता है उसके कर्म से मिलता है। ये स्वयं कृष्ण ने कहा है महाराज भागवत महापुराण में नंद बाबा से स्वयं। कर्म और धर्म दोनों जोड़कर चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कर्म के पीछे पड़ जाओ धर्म को छोड़ दो, करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि धर्म को पकड़कर बैठ जाओ कर्म को छोड़ ही दो महाराज। हाँ, धर्म को पकड़कर बैठ जाओगे कर्म छोड़ दोगे तो तुम्हारी व्यवस्थाएं नहीं बनेंगी। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं, स्वयं भगवान के अंश अवतार कृष्ण कह रहे हैं कि बाबा जो तुम ये बोल रहे हो ना कि इंद्र वर्षा करते हैं, जल वर्षाते हैं, उससे घास फूस हरी हो जाती है, गायों के लिए चारा हो जाता है, हमारी व्यवस्थाएं बढ़िया हो जाती हैं, तो ये सब जीव के कर्म का फल है, ये प्रारब्ध का फल है। इंद्र तो अपना काम कर रहा है। जैसे आपको इस धरती पर आकर काम करने की प्रेरणा मिली, आपको ये करना ही करना है, वैसे इंद्र को भी ये प्रेरणा है। जितने भी देवता हैं और जितने भी मनुष्य हैं उनका स्वभाव एक ही है, यानी उन्हें कर्म अनुसार उनको दिया जाता है। देवताओं को भी देवताओं के कर्म अनुसार सब कुछ प्रदान किया जाता है। तो ये आप व्यर्थ में कर रहे हैं। हाँ? अगर इन सब चीजों के लिए कर रहे हैं तो फिर व्यर्थ। तो ये फालतू की प्रथा है जो चली आ रही है और चली आती है। और एक नहीं महाराज, ऐसी अनगिनत प्रथाएं हैं धरती पर, अनगिनत, जिन्हें हम और आपने बना रखा है। और धर्म का नाम देकर डर करके मजबूरन बस बिना मर्जी के लगे पड़े महाराज, बिना मर्जी के बेकार। अभी के लिए महाराज बोल दो तो न जाने कितने लोग न जाने क्या क्या विचार करने लग जाएंगे ना। तो बहुत है महाराज, बहुत। और ज्यादातर प्रथाएं कहाँ देखने के लिए मिलती महाराज? शादी विवाहों में ज्यादातर। जो लाला लाली छोरा छोरी की शादी हो ना, वहाँ मैया, फिर वहाँ पूरा काम मैयाओं का होता है, ना वहाँ पंडित जी की जरूरत, ना वहाँ पुरुषों की आवश्यकता। जो मैया करती जाए वो करती जाए, जो भी करती जाए। हाँ? इन्हें लौकिक कथाएं कहते हैं। कुछ कथाएं ऐसी होती है जो हम शुरू से सुनते आते हैं, कुछ प्रथाएं ऐसे शुरू से करते आते हैं, इन्हें लौकिक कहते हैं। लौकिक का मतलब क्या होता है? अपने आप अकस्मात कहीं से प्रकट हुई चीज, ना ये मालूम कि किसने प्रकट की, और ना ये मालूम कि कब प्रकट हुई, और ना ये मालूम कि क्यों प्रकट हुई। इन्हें लौकिक प्रथाएं और लौकिक कथाएं कहते हैं, जिनका कोई मांतव्य नहीं, कोई महत्व नहीं होता, केवल अपने स्वयं के मन को भरने के लिए होती है, केवल स्वयं, जिनका मांतव्य कोई नहीं होता। हाँ, कृष्ण कहते बाबा बोले इंद्र क्या ही करेगा? हाँ, बोले कुछ नहीं कर सकता। इंद्र से बढ़िया है तो तुम गिरिराज महाराज का पूजन करो। जो गिरिराज महाराज, उनकी बड़ी कृपा है हम पर, आप पर, गिरिराज पूजन करें। तब जाकर के नंद बाबा ने सोच विचार करके एक बारी में ही नहीं, स्वयं ही निर्णय नहीं लिया, क्योंकि वो मुखिया थे, ब्रज के लोग उनकी हर एक बात मानते थे, हर एक बात। तो मुखिया थे, उन्होंने तुरंत मीटिंग रखी, पंचायत मीटिंग, यानी पंचायत। उसमें समझदार बड़े बड़े लोगों को बुलाया, हर एक नगर से, हर एक घर से, और सबसे उन्होंने चर्चा की कि मेरा लाला कह रहा है कि हमें गिरिराज का पूजन करना चाहिए, इंद्र की पूजा बंद कर देनी चाहिए। तो कुछों ने मना किया महाराज, कुछों ने सहमति दी। फिर जैसे तैसे ज्ञान की चर्चा होकर, सोच समझकर विचार करके कृष्ण ने उन्हें ये दो चार बातें बोलकर गिरिराज पूजन नहीं करवाया था, उन्हें परम ज्ञान बताया था
पूरा कर्म समझा दिया था कि कर्म से कैसे जीव को फल मिलता है पूरा। तब जाकर के वो माने थे, तब जाकर राजी हुई और जाकर के सबने बड़े प्रेम से श्री गिरिराज महाराज का पूजन किया, बड़े प्रेम से। सबसे पहले जाकर के कहते आपको बता दें, सबसे पहले